नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास अंक। इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर लेता हूं कि आप अगर इस अंक को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात आज करते हैं सबसे चर्चित जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है उन साहब की। वो साहब हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख में गांधीवादी तरीके से अनशन करने वाली प्रमुख हस्ती रहे हैं। उन्होंने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। 8 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। लेकिन भारत की सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक इस समय देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और यही देखते हुए सरकार ने बीती रात सोनम वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार करके वो सीधे जोधपुर जेल भेज दिया है। लद्दाख और लेह की जेलों में नहीं रखा, उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया है। तो इस गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया है कि अगर आप गांधीवादी तरीके से अपनी मांगें मनवाने के लिए अनशन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो आपके खिलाफ सीधे सीधे एनएसए की कार्रवाई हो सकती है। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, पहले ये अधिनियम था किसी ज़माने में, और इस कानून का बड़ा बेजा इस्तेमाल देश में कांग्रेस के समय में भी हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी भी इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है और उन लोगों के खिलाफ कर रही है जो कि सवाल करते हैं, जो कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं। और इन आंदोलनों के चलते अगर कहीं हिंसा हो जाए तो फिर ये गांधीवादी आंदोलन को हमारी सरकार गौड़सेवादी आंदोलन मान लेती है और कहती है कि ये जो आंदोलन के नेता हैं, सोनम वांगचुक जैसे लोग, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करो, जेल डाल दो। और सोनम वांगचुक जेल डाल दिए गए। सोनम वांगचुक जिस कानून के तहत जेल भेजे गए हैं, एनएसए के तहत, उसके तहत 2 साल तक तो आपको निरोध में रखा ही जा सकता है, जेल में रखा ही जा सकता है, और नीचे की अदालत आपको कोई जमानत नहीं देती है। इसकी समीक्षा का अधिकार केवल हाई कोर्ट को होता है, और हाई कोर्ट में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच जाते हैं उनको राहत भी मिलती है, ऐसा नहीं है। अब सोनम वांगचुक अपनी रिहाई के लिए हाई कोर्ट जाएंगे या उनकी पत्नी जाएंगी या वो जेल में रह कर के सत्याग्रह अपना जारी रखेंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से देश में तो जो प्रतिक्रिया हुई है वो तो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में भी प्रतिक्रियाएं हुई हैं और दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि एक गांधीवादी देश में गांधीवादी तौर तरीके से अनशन करने की क्या ये प्रतिक्रिया हो सकती है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को जो अहिंसा के रास्ते पर है, सत्याग्रह अनशन कर रहा है अपनी मांगों के समर्थन में, उसे उठा करके जेल में ठूंस दे। सोनम वांगचुक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस समय पूरी मीडिया में है, उपलब्ध है, क्योंकि वो सुर्खियों में है। और उन्होंने जो सुर्खियाँ हमारे बिहार के मतदाता सूचियों के एसआईआर को लेकर के थी, उन पर भी ओवर पावर कर लिया है। और मुझे लगता है कि सरकार भी यही चाहती थी, और इसीलिए कि वो अब हमारे एसआईआर के भूत से बचने के लिए उसने एक तरकीब खोजी और उसने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ साथ लेह लद्दाख में वही सब हो रहा है जो कि पिछले दिनों नेपाल में हो चुका है। वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सोशल साइट्स काम नहीं कर रही हैं, पत्रकार खबरें नहीं भेज पा रहे हैं, और लोगों का आम जो जीवन है वो तंगी में आ गया है। सोनम वांगचुक के बारे में आप जानते होंगे कि सोनम वांगचुक शुरू में अपने बाल्यकाल में एक सामान्य लड़के थे। 9 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गए, फिर स्कूल गए भी तो उन्हें मज़ा नहीं आया, और जब वो 12 साल के हुए तो सेंट्रल स्कूल में भर्ती होने का उन्होंने सपना देखा और अपने घर से भाग करके वो दिल्ली आ गए, जहाँ उन्होंने सेंट्रल स्कूल में
प्रवेश लिया और उनकी जीवटता को देख के पात्र ना होते हुए भी उस समय जो भी सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल थे उन्होंने सोनम वांगचुक को प्रवेश दिया अपने स्कूल में। और बाद में सोनम वांगचुक ने बाकायदा इंजीनियरिंग में उपाधि हासिल की। वो इंजीनियर भी हैं, वो इनोवेटर भी हैं, वो शिक्षाविद भी हैं और वो पर्यावरणविद भी हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार की नज़र में वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो खतरा क्यों है? क्योंकि वो लेह लद्दाख के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लोगों के लिए कुछ विशेष अधिकार मांग रहे हैं, जो कि विशेष अधिकार उन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद ही मिल सकते हैं। लेकिन सरकार इस मांग पर न तो कोई ध्यान दे रही है, यहाँ तक कि बातचीत भी करके टरकाने वाली स्थिति में है लगातार। बहुत लंबे अरसे तक तो बात ही नहीं हुई। सोनम वांगचुक ने पहले अनशन 2024 में किया, फिर वो 21 दिन के अनशन के बाद लद्दाख से पैदल पदयात्रा करके दिल्ली आए। वहाँ भी उनको गिरफ्तार कर दिया गया, वहाँ उनसे बातचीत नहीं की गई। और अभी हाल में 24 तारीख की बात है, जब वो 35 दिन के अनशन पर थे तो वहाँ पर अचानक हिंसा भड़की और भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग लगा दी। कुछ वाहन भी जले और बदले में, चूँकि सरकारी पार्टी के कार्यालय को किसी ने आग लगाई थी, तो पुलिस ने गुस्से में आकर के गोलियां चलाईं और उस गोलीबारी में 4 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हो गए। ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, ये संख्या बहुत छोटी है। किसके लिहाज से? मणिपुर की हिंसा के लिहाज से। मणिपुर में पिछले 2.25 साल से हिंसा चल रही है, लेकिन वहाँ के किसी नेता को एनएसए में नहीं डाला गया। वहाँ की सरकार जब अक्षम साबित हो गई तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अब सीधे वहाँ की स्थिति भी लेह लद्दाख जैसी हो गई है। यहाँ की वहाँ के शासन, यानी जैसा शासन मणिपुर में चल रहा है वैसा ही लेह लद्दाख में चल रहा है। केंद्र सरकार का शासन वहाँ चल रहा है, स्थानीय जनता का शासन में कोई दखल नहीं है। और लेह की जनता, लद्दाख की जनता यही स्वायत्तता चाह रही है कि उन्हें संविधान की अनुसूची 6 में शामिल कर लिया जाए और स्वायत्तता दी जाए, उनके स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व किया जाए। और बल्कि अब तो वो पूर्ण राज्य के दर्जे की भी बात कर रहे हैं। पहले लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन 2019 में आपको मालूम है धारा 370 हटाने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लेह लद्दाख अलग। बाद में 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू और कश्मीर में तो विधानसभा बहाल कर दी गई, लेकिन लेह लद्दाख को न तो इस विधानसभा में शामिल किया गया और ना ही यहाँ से जो राष्ट्र केंद्र का शासन है उसको समाप्त किया गया। और इसके खिलाफ ही ये लगातार लड़ाई चल रही है। ये पहली लड़ाई नहीं है। लेह लद्दाख के लोग बरसों से लड़ रहे हैं। 3 दशक पहले भी ऐसे ही आंदोलन हुआ था और उस समय जो आंदोलनकारी थे उनको भी चीन का एजेंट कहा गया था और सोनम वांगचुक भी उनमें से एक थे। आपको याद है, आपने एक बहुत चर्चित फिल्म देखी होगी 3 इडियट। उस 3 इडियट में जो किरदार की कल्पना है वो सोनम वांगचुक से ही फिल्म के निर्माता ने ली थी। अब 59 साल के जो हमारे सोनम वांगचुक हैं वो कैसे अचानक राष्ट्र के लिए खतरा बन गए, ये तो सरकार अब कोर्ट में बताएगी। जब कोर्ट में उनके की जमानत की अर्जी लगे या इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली कोई याचिका जाए, तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस सबके पीछे जिस ढंग से केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है वो बड़ी हास्यास्पद है। 2024 तक यही सोनम वांगचुक भारत सरकार को बड़े प्रिय होते थे। इन्होंने, सोनम वांगचुक चूँकि राजनीति में नहीं है तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की भी तारीफ की, सब कुछ किया। उसके इनका जो स्कूल इन्होंने बनाया हुआ है, जो शैक्षणिक संस्था इन्होंने बनाई हुई है, वो शैक्षणिक संस्था बरसों से विदेशी फंडिंग उसको होती थी, तब केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं कहा, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अचानक इधर 24 सितंबर को लेह लद्दाख में हिंसा भड़कती है
और सरकार की नींद टूटती है। सरकार अचानक से हमलावर हो जाती है सोनम वांगचुक पर, बजाय कि उनसे बात करे, उनको बातचीत के बुलाए, लेकिन हमलावर हो जाती है। उनकी जो शैक्षणिक संस्था है, जो सामाजिक संस्था है, उसके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है, CBI की, इनकम टैक्स की, और आपके ED की। और कहा जाता है कि इनकी जो संस्था है सेक्मॉल, SECMOL, सेक्मॉल, ये विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो इसके तहत इन्हें पैसा मिल रहा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और कितना पैसा है, कोई बहुत भारी पैसा भी नहीं, 3.35 लाख, यानी 3.5 लाख भी नहीं है। इस रकम को लेकर के उन्होंने जालसाजी का आरोप लगा करके सोनम वांगचुक के खिलाफ जांच बिठा दी है। और सरकार का ये कहना है कि सोनम वांगचुक की ओर से इस मामले में जो उत्तर दिया गया था वो नाकाफ़ी है, इसलिए उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के लिए आंदोलनकारी हमेशा आँख में किरकिरी रहे हैं, और वो आंदोलनकारियों को सबक सिखाने के लिए सीधे सीधे NSA जैसे कानून का इस्तेमाल करती है। जम्मू कश्मीर का भी आपको पुराना किस्सा याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले का किस्सा है। वहाँ पर महराज मलिक आम आदमी पार्टी के एक विधायक होते हैं, उनके खिलाफ PSA के तहत कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और उनकी गिरफ्तारी पर वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, आम आदमी के पार्टी के तमाम नेताओं ने जब विरोध किया तो महराज मलिक को छोड़ दिया गया। और लोगों का, सरकार का मानना है कि महराज मलिक भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और आतंकियों को संरक्षण देते हैं। अब मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक पर भी लगभग ऐसे ही आरोप लगेंगे कि वो चीन के एजेंट हैं या किसी दूसरे देश से पैसे देते हैं। जबकि सोनम वांगचुक के बारे में आपको याद हो कि ये पहले शख्स हैं जिन्होंने लेह लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर के चिंता जाहिर की थी। केंद्र सरकार को आगाह किया था कि वो इस चीनी घुसपैठ पर नज़र रखे, लेकिन सोनम वांगचुक को इस सूचना के लिए सम्मानित करने, उनका आभार मानने के बजाय उन्हें अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अब ये खतरा कब तक वो रहेंगे ये मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह लद्दाख के लोगों का जो आंदोलन है, जो अनशन है, ये समाप्त हो जाएगा। ये इसके बारे में तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप अपने किसी भी संवैधानिक वैधानिक हक के लिए आंदोलन की कोशिश करेंगे, आंदोलन करेंगे, और खुदा न खास्ता उसमें कहीं थोड़ी बहुत हिंसा अगर हो गई, तो आपको ये सरकार राष्ट्र विरोधी मान करके NSA के तहत निरुद्ध कर सकती है। NSA सरकार का सबसे बड़ा हथियार है, और ये हथियार इस्तेमाल किया जाता है गांधीवादी तौर तरीकों के खिलाफ, अनशन के खिलाफ, सत्याग्रह के खिलाफ। तो ये पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सरकार को अनशन और सत्याग्रह का मतलब नहीं मालूम, क्योंकि ये इस सरकार में जो लोग शामिल हैं उन्होंने ना उनकी पार्टी के लोगों ने न तो आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में कोई अनशन और सत्याग्रह किया, और ना ही आज़ादी के बाद कोई अनशन और सत्याग्रह किया। इसलिए इन्हें नहीं मालूम कि अनशन और सत्याग्रह की ताकत क्या होती है, उसकी पवित्रता क्या होती है, उसको लेकर के जनता के मन में सम्मान क्या होता है। और आखिर में गांधीवाद का जो ये अहिंसक अस्त्र है, इसी की जीत होती है। कोई भी कानून, चाहे NSA हो चाहे PSA हो, अनशनकारियों को पूरे जीवन के लिए निरुद्ध नहीं कर पाता। आखिर देश में अभी भी कानून का राज है। अब ये कानून का राज कितना असरकारक है, कितना असरकारक नहीं है, ये सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जो भी आने वाले दिनों में होगा उससे जाहिर होगा। अभी तो ये है कि सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में हैं, वो एक VVIP कैदी के तौर पर जेल में हैं, लेकिन उनकी जो आज़ादी है उसे निरुद्ध कर दिया गया है। उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी दुनिया से उन्हें जो समर्थन हासिल हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सरकार को शीघ्र ही अपने निर्णय पर, उनकी गिरफ्तारी के निर्णय पर
प्रायश्चित होगा, पछतावा होगा और वो सोनम वांगचुक को ससम्मान रिहा करेगी। और सोनम वांगचुक जिन मुद्दों को लेकर के अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन पर बातचीत की टेबल पर बैठ कर के बातचीत कर उसका हल निकालेगी। और अगर ये हल नहीं निकला तो स्थितियां क्या होंगी उसकी कल्पना अभी से नहीं की जा सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सोनम वांगचुक के बारे में कुछ कहना है तो आप ज़रूर प्रतिक्रिया लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।